नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक के बारे में। देखिए, आज बाजार आपको इंडेक्स लेवल पे बहुत अच्छा दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ 50-50 इनफैक्ट 60-40 है। 60% पॉजिटिव है, 40% नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिविटी जहां है बड़े लेवल की है। भारी पिटाई पड़ रही है कुछ स्टॉक्स में, हालांकि तेजी भी बहुत हो रही है दमदार कुछ स्टॉक्स में, जैसे कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज 11% भाग रहा है, एजिस केमिकल 7.5% भाग रहा है, तेजस नेटवर्क्स में 8% की तेजी है। लेकिन गिरने वाले शेयर्स की संख्या भी कुछ कम नहीं है। BSE 12% तक क्रैश हो गया है, अपोलो हॉस्पिटल 6.5% क्रैश हो गया है, HCL टेक 5.25% क्रैश दिख रहा है, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में 5.5% के करीब की गिरावट है, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन 5.5% नीचे है। तो गिरावट वाले स्टॉक्स की लिस्ट भी कम नहीं है, तेजी वालों की भी कम नहीं है। बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, आप शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाहें तो कह सकते हैं। यहां मैं आप सभी के साथ IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करूंगा। 4% स्टॉक टूटा है, इस स्टॉक के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि इस स्टॉक की गिरावट को कुछ लोग इसके रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं। रीजंस बताए जा रहे हैं गिरावट का। मैं आपको बता दूं, रीजन तो रिजल्ट है, बट रिजल्ट खराब नहीं थे। जी हां, मैं आपको एक बार दोबारा से रिजल्ट्स बताना चाहूंगा। कल मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पे, जब आपके लिए रिजल्ट्स आए थे तब भी वीडियो बनाई थी कि बाजार की एक्सपेक्टेशंस जिस रेंज में थी उसके निचले स्तर पे कंपनी ने नंबर पेश करे हैं, इसलिए हो सकता है हल्की फुल्की गिरावट आ जाए, लेकिन जितनी गिरावट होनी है मेरे हिसाब से हो गई। अब यहाँ पे अगर आपने अभी तक नहीं बेचा था तो अब बेचने वाला भाव नहीं है, यानी कि अच्छे शेयर से गलत भाव पे एग्जिट मत कर देना, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब मैं क्यों कहना चाहूंगा, अब देखो मैंने तो कह दिया क्या रीजन है, कोई रीजन नहीं है तो बेकार है। रीजन दूंगा, अगर आपको रीजन जेन्युइन लगे तो होल्ड कीजिएगा, अदरवाइज अपनी रिसर्च कीजिए और स्टॉक में एग्जिट, एंट्री, एक्यूमुलेट जो करना है कीजिए। बट सबसे पहले जो भी आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो उससे आप ये जरूर पूछो वाई, आस्क वाई। अपने क्यों का जवाब जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक कोई फायदा नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो मेरे को क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 10% घटकर 800 करोड़ के सामने 720 करोड़ पे आया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यह कि बाजार ऑलरेडी यही मान रहा था कि 8% से लेकर 10% तक शेयर का प्रॉफिट घटेगा। 10% घट गया। यही प्रॉफिट अगर 8% घटकर आता तो नंबर्स अच्छे माने जाते, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस के टॉप पे आते, अभी एक्सपेक्टेशंस के बॉटम पे आए हैं। तो ये एक दिक्कत जरूर थी। बाकी आप देखें GNPA 1.88% पे आए हैं, 2% का अनुमान था, तो यहाँ पे अच्छा सुधार है, ये अच्छी चीज दिखी। NNPA 0.6% पे है, एग्जैक्टली 0.6% का ये अनुमान था। तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत, कोई चिंता का विषय है नहीं। प्रोविजंस देखें तो 650 करोड़ से बढ़कर 720 करोड़ के आए हैं, और यही एक कारण है जिसकी वजह से प्रॉफिट में हल्की डिप आई है आपके लिए, बाकी कुछ नहीं है। टेक्निकल चार्ट पे मैंने आपके साथ जब वीडियो बनाई थी तो यही कहा था कि 80 रुपीज़ के आसपास अगर पहुंचता है तो वो होगा इसके लिए अच्छा भाव, और 81 पे है। इनफैक्ट आज का लो 80 रुपीज़ का ये एग्जैक्टली अभी 81.30 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं तो टेंशन फ्री होकर होल्ड कीजिए, और अगर आप फ्रेश एंट्री या एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या है कि डबल टॉप जैसा बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मे भी हो सकता है 75 रुपए तक का भाव आपके लिए इवेंचुअली ये स्टॉक टेस्ट करता हुआ दिखे। तो फ्रेश एंट्री और बॉटम फिशिंग के अभी मना करूंगा मैं। फ्रेश एंट्री के लिए सही भाव 75 रुपए का होगा, बॉटम फिशिंग के लिए सही भाव 75 रुपए के करीब होगा। स्टार्ट करना आपने वहां पे शुरू कर सकते हो लेना। बाकी इस बैंक में स्कोप काफी है, 18 के PE पे ट्रेड कर रही है, ग्रोथ आ रही है, नो डाउट अच्छी ग्रोथ है, डिपॉजिट्स अच्छे हैं। तो मेरा मानना यह है कि स्टॉक आपके लिए पोजिशनल बेसिस पे 90 to 93 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक को 75 से 70 रुपए की रेंज में एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिएगा। और बिकवाली करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचना कि नंबर खराब आ गए, शेयर टूट गया, आप बेच के निकल जाना चाहिए। ट्रेडिंग पर्पज से था, आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो इसे समय दीजिए, क्योंकि आपकी बैंक अच्छा कर रही है और आगे और अच्छा कर सकती है। और वैसे भी अगर देखें तो शेयर में वन साइडेड तेजी बनी है 30 रुपए से। 2022 जून में 30 रुपए था और आज की डेट में स्टॉक ने 93-100 रुपीज़ के हाई लगाए हैं। तो 250-300% के रिटर्न्स के बाद हल्की सी गिरावट आ गई है, इसे एडजस्ट करने दीजिए स्टॉक को। और 75 रुपए पे खोने के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, तो उस भाव पे आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट जरूर कीजिएगा, मैं सिंपल क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में कहूँगा। और अगर आपका व्यू 6 महीने से 9 महीने का है तो स्टॉक 90 रुपए के, यानी कि यहाँ से
लगभग 12% के रिटर्न्स प्लस 75 रुपये जो मेरा भाव है वहां से 20% के रिटर्न्स बन सकते हैं। तो आप बाय ऑन डिप्स के लिए भी इसे देख सकते हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी डिटेल्स थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।